ओम श्री परमात्मा ने नमः। कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम 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 ओंकाराय नमः। ओम 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 ओंकाराय नमः। ओम 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 ओंकाराय नमः। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ ले ले डोरी अपने हाथ। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। वसुदेव श्रुतम देवम कांसा चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री परमात्मा ने नमः। नैनम छिन्नति सहस्रानैनम देहाति पावकनाचैनम कलेदय तस्मुना सृष्टि मरुतः शास्त्राणि एनम न छिन्नति पावकः एनम दादति अपायनम ना कलेदयन्ति चा मरुतता स्वस्ति। शास्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्नति शास्त्राणि, इस शरीर को शास्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्रकृत शस्त्र वहां तक पहुंच नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इस शरीर में इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनम देहांति पावका, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है? तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। नाचनम कलद्यनंतमः, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। ना शोष्यन्ति मरुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकता, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं है। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनसे 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी जल तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी जल तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथातीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं? इन गुण युक्त पदार्थों की निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। गीता के 13वें अध्याय के 21वां श्लोक, शरीरी नित्य तत्व है, पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्व को सत्ता स्फूर्ति मिलती है
इसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीर के अंतर्गत है। अतः व्याप वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इन बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्र क्रिया पहुंचती ही नहीं। हाँ, शस्त्रों के द्वारा शरीर कट जाने पर शरीर ही नहीं कटता, अगन्य अस्त्र द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, वायुअस्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य एक अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रतत जो का त्यों निर्विकार रहता। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। हम कहते हैं शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, शरीरी में नहीं होता। जैसे काट है तो विकृति काट में आती है में नहीं आती। काट कटता है नहीं कटता। काट जलता है नहीं जलता। काट गीला होता है गीला नहीं होता, है गीला नहीं होता। काट सूखता है नहीं सूखता। काट कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है। जय श्री राम।